प्रायः नित्य सायंकाल का समय गोपाल ब्रह्मचारी के निवास पर ही व्यतीत होता था। घंटों आध्यात्मिक चर्चा होती थी। उस दिन पानी बरस रहा था। सांझ गहरा गई थी। धर्ममिल समाधि की स्थिति में थे उस समय गोपाल ब्रह्मचारी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि मेरे पूर्व आध्यात्मिक संस्कारों से भली भांति परिचित हो चुके थे वह। तभी तो मेरे प्रति उनके योग हृदय में सहज भाव था और थी करुणा। किसी योगी के हृदय में स्थान बनाना अत्यंत दुर्लभ और कठिन कार्य है। संस्कार संपन्न व्यक्ति ही उसके हृदय में स्थान बना सकता है। एकाएक गोपाल ब्रह्मचारी की स्वप्निल समाधि भंग हुई और उन्होंने एक बार स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखा और नेत्र के संकेत से मुझे अपने निकट बुलाया। थोड़ा खिसक कर उनके समीप पहुंच गया मैं। उनके संकेत का अभिप्राय क्या था कि उसमें मेरी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे लघु मस्तिष्क के ऊपर अपनी उंगलियां रखी। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि लघु मस्तिष्क से योग की भाषा में सहस्रार चक्र कहा गया है, जिसमें 1,13,20,000 विद्युत कोशिकाएं हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो लघु मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा और अत्यंत क्षमतावान विद्युत निर्माण गृह है। योग के अनुसार लघु मस्तिष्क का संबंध उन वर्णातीत विद्युत कोशिकाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से है। ब्रह्मचारी जी की कोमल उंगलियों के कोमल स्पर्श होते ही वह स्थान तीव्र गति से सनसनाने लगा। एक वारगी लगा जैसे हजारों चिंटियां रेंग रही हो। वहां विचित्र स्थिति हो रही थी मेरी उस समय। मेरा बाह्य अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था जैसे। लेकिन उस अवर्णनीय अवस्था में भी मेरे अंतःकरण में मैं का बोध बना रहा बराबर, और मैं अपने आप को एक सुनहले प्रकाश में बादलों से घिरा हुआ अनुभव कर रहा था। मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे वे सुनहले बादल। बड़ी ही सुख अनुभूति हो रही थी मेरी आत्मा को। उन बादलों के बीच और किसी सुखानुभूति के बीच एक सपना सा देखने लगा मैं। नहीं नहीं, सपना नहीं था वह। मेरे पिछले किसी जन्म का एक गहरा सत्य था जो अतीत के तिमराछन अंधकार में समाधिस्थ था अब तक, और अब धीरे धीरे उभर रहा था मेरे मानस पटल पर। गंगा तट और उस तट के ऊपर एक विशाल सी मंदिर था, और उसी मंदिर में लगा हुआ एक 3 मंजिला पुराना मकान। तीसरी मंजिल में एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसकी ऊंची ऊंची खिड़कियां खुली हुई थी गंगा की ओर। शांत, सुखद और आध्यात्मिक वातावरण था कमरे का, और उसमें 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए थे। एक शोरवय युवक था तो दूसरा था अतिवृद्ध, किंतु तेजस्वी था वह। पहचानने में भूल नहीं हुई मुझसे। वह वृद्ध व्यक्ति सामने बैठा युवक के पिता थे और गुरु भी, और उनका नाम था शिवदत्त शास्त्री। अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान और सिद्ध अवस्था प्राप्त परम योगी थे। षट दर्शन और षट शास्त्र कंठस्थ था शिवदत्त शास्त्री जी को। अब उस युवक की ओर ध्यान से देखने लगा मैं। गौर वर्ण, सुंदर और आकर्षक रूप और व्यक्तित्व, निर्विकार शांत और सौम्य मुखमंडल। एक एक कुछ कौंध गया मेरे मस्तिष्क में। अरे यह क्या! वह युवक कोई और नहीं, मैं स्वयं था। 300 वर्ष पूर्व का योगेश शास्त्री। हे भगवान, कितना अविश्वसनीय और कितना आश्चर्यजनक था यह सब। 300 वर्ष पूर्व के काल पटल पर मैं समय अपने आप को, अपने पिताश्री को देख रहा था उसमें, अवर्चनीय अवस्था में। क्या कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा बंधु, कोई नहीं करेगा। एकाएक मेरी आंखें खुल गई, लेकिन न जाने कब तक जड़वत और पाषाणवत बैठा रहा मैं अपने स्थान पर। और उसी समय मुझे सुनाई दिया गोपाल ब्रह्मचारी का स्वर। कह रहे थे, अपने आप को और गुरु के रूप में अपने पिताश्री को पहचाना तुमने? सिर हिलाकर हाँ कहा मैंने। दीक्षा काल का दृश्य था वो। पिछले 4थे जन्म में योग की
आंतरिक दीक्षा दी गई थी तुमको। तब से अब तक योग के गुह्य साधना मार्ग पर अग्रसर है तुम्हारी आत्मा, लेकिन तुम्हें बाह्य अनुभव नहीं है उसका। 5वां जन्म है यह तुम्हारा और आगे बढ़ना है तुम्हें। यह सब सुनकर चकित हो जाना स्वाभाविक था मेरा, लेकिन सत्य तो सत्य ही था। स्वीकार कर लिया था उसे मेरी आत्मा ने, और उसी दिन से गोपाल ब्रह्मचारी जी के निर्देशन में ध्यान योग का अभ्यास शुरू कर दिया मैंने। पूरे 4 वर्ष का समय देखते ही देखते न जाने कब व्यतीत हो गया, समझ में नहीं आया।